इस वीडियो को देखकर आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आपकी आंखें आंसू से भर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रह रहा था और उस परिवार में एक बच्चा भी था जिसकी उम्र 6 साल थी। परिवार के सभी लोगों के साथ उस छोटे बच्चे को भी जीवन जीने के लिए काम करना पड़ता था। उसकी मां घर का काम देखती थी और पिता बाहर से खाने के लिए मांगकर आटा चावल जैसी तमाम चीजें लाता था। और उस छोटे बच्चे का काम था जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लेके आना। बच्चे का सोनू नाम था। एक दिन सोनू को लकड़ी लेने जाना था, लेकिन थोड़ा देर हो गई थी। लेकिन कर भी क्या सकते थे, लकड़ी तो लाना ही था। फिर आखिरकार सोनू देर शाम घर से निकल गया लकड़ी लेने के लिए और जंगल पहुंचते पहुंचते काफी शाम हो चुकी थी। लेकिन सोनू ने हार नहीं मानी। थोड़ी सी लकड़ी जंगल में घुसते ही उसको मिल गई, लेकिन उतनी लकड़ी से काम नहीं हो सकता था, तो इसलिए सोनू जंगल के अंदर गया। जंगल में कीड़े मकोड़े की आवाज आ रही थी और जंगल में कुछ सही से दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, लेकिन चांद की रोशनी से कुछ हद तक दिख रहा था। सोनू जंगल में अंदर की तरफ जाने लगा। अब सोनू जंगल के काफी अंदर जा चुका था। फिर उसने बगल में एक सूखा पेड़ देखा। उसने सोचा कि इसी पेड़ की लकड़ी तोड़ लेता हूं। फिर वो पेड़ की एक सूखी डाल को पकड़कर नीचे की तरफ जोर से खींचता है। और सोनू अभी सिर्फ 6 साल का है, इसलिए सोनू को जंगल और जानवर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे ही सोनू ने जंगल के उस सूखे पेड़ की डाली को खींचा, डाली तुरंत टूटकर नीचे गिर गई और तुरंत अंधेरा हो गया। अब सोनू घबरा गया और फिर उसने सुना कि पास से ही किसी के फड़फड़ाने की आवाज आ रही है और साथ में जोर जोर से फुफकार की आवाज भी आ रही थी। और ये आवाज जंगल में रह रहे एक काले नाग की थी, क्योंकि वो अपनी नागमणि की रोशनी में जंगल में खाना पीना कर रहा था। और वो सांप तड़प इसलिए रहा था क्योंकि सोनू ने जिस डाली को नीचे खींचा था, तोड़ने के लिए वो डाल टूटकर नागमणि के ऊपर गिर गई थी और नागमणि की रोशनी बुझ गई थी। लेकिन सोनू ज्यादा डरता उससे पहले उसने उस डाल को खींचकर अलग कर दिया और डाल को अलग करते ही तुरंत उजाला हो गया। अब सोनू को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन सामने से उसने देखा कि काला नाग आ रहा है, वो भी फुफकारते हुए। लेकिन सोनू को सांपों के बारे में ज्यादा पता नहीं था और नाग सोनू के सामने आके अपना फन बढ़ा करके खड़ा हो गया। अब सोनू को थोड़ा डर लगा, क्योंकि सोनू ने फन वाले नागों की कहानियां सुन रखी थी। नाग सोनू के सामने खड़ा होकर फुफकार रहा था। अब सोनू घबरा गया कि अगर मैं लकड़ी लेकर नहीं गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। ये सोचते ही सोनू की आंखों में आंसू आ गए और फिर सोनू ने नाग के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोला कि हे नागराज, मुझे माफ कर दो। मैं अभी बच्चा हूं और मुझे आपके बारे में और इस जंगल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ लकड़ी लेने आया था क्योंकि मेरा परिवार बहुत गरीब है। और सोनू ने अपने परिवार की पूरी कहानी रोते हुए नागराज को सुनाई। और फिर अंत में सोनू बोला कि हे नागराज, मैं आपके बालक के समान हूं, अब आप जो चाहे मेरे साथ कर लो। और रोते हुए बोला कि मैं अपने परिवार का इकलौता चिराग हूं और अगर ये चिराग बुझ गया तो समझो मेरे साथ मेरे माँ बाप भी अपने प्राण त्याग देंगे। अब आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए। नागराज सोनू की इन तमाम बातों को सुनकर भावुक हो गया। फिर नागराज ने सोनू को बालक समझकर माफ कर दिया और नागराज ने सोनू से बैठने को बोला। अब सोनू बैठ गया और दोनों में काफी देर तक बातचीत हुई और दोनों दोस्त बन गए। और नागराज ने बोला कि अब तुमको जब भी लकड़ी लेना हो मेरे पास आना, मैं तुमको लकड़ी बता दूंगा और अपनी नागमणि के रोशनी में लकड़ी इकट्ठा करवा दूंगा। और नागराज ने बोला कि लेकिन मेरी एक शर्त है। सोनू ने पूछा, क्या? नागराज ने बोला कि हमारी बातें हम दोनों तक ही रहनी चाहिए और कभी किसी को मत बताना कि मैं यहां रहता हूं या तुम हमसे मिले हो। तो सोनू वादा करता है और फिर सोनू बोलता है कि अब मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर सोनू अपनी लकड़ी उठाकर चल पड़ता है। और सोनू जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके माता पिता सो चुके थे। तो सोनू सोचता है शायद आज इन लोगों ने खाना खा लिया है और फिर सोनू भी घर के कोने में जाके सो जाता है। अब जब सुबह होते ही उसके मम्मी पापा उसको देखते हैं सोते हुए तो काफी गुस्सा हो जाते हैं और सोनू को जगाकर पूछते हैं कि रात भर कहां था। तो सोनू झूठ बोल देता है कि मैं जंगल में रास्ता भूल गया था। तो उसके मम्मी पापा भी मान जाते हैं। अब ऐसे ही हर रोज सोनू लकड़ी लेने जंगल जाया करता और नागराज से मिला करता था। लेकिन सोनू अब थोड़ा जल्दी जाया करता था और अपना काम करके जल्दी आ जाया करता था। लेकिन सोनू हर रोज की तरह आज भी गया था लकड़ी लेने। लेकिन जब नागराज के ठिकाने के पास पहुंचता है तो देखता है कि नागराज वहां पर नहीं होते हैं। तो सोनू दुखी हो जाता है। फिर सोनू सोचता है कि आज थोड़ा और जंगल के अंदर जाऊंगा और फिर सोनू जंगल के अंदर चल पड़ता है।
काफी अंदर जाने के बाद उसको काफी से थोड़ी दूर पर ही फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दे रही थी, तो सोनू डर गया। लेकिन सोनू ने सोचा कि जाके देखता हूं, और जिधर से आवाज आ रही थी उधर चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो उसको जो दिखा वो डरा देने वाला दृश्य था। सोनू देखता है कि नागराज और एक दूसरा काला नाग आपस में लड़ रहे हैं और दोनों खून से लथपथ हैं। फिर सोनू नागराज से कहता है कि क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों नागों की नजर सोनू के ऊपर पड़ती है। तो नागराज सोनू से मदद के लिए बोलता है। तो सोनू अपने आसपास में देखता है तो सोनू को जो भी पत्थर और लकड़ी मिलती है उसी को दूसरे काला नाग को मारने लगता है। लेकिन सोनू छोटा होता है, इसलिए उसका निशाना ठीक नहीं होता है। तो कुछ पत्थर नागराज और कुछ पत्थर दूसरे काले नाग को लगता है, जिससे वह दोनों नाग और घायल हो जाते हैं। और दोनों नाग सोनू के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और फुफकारते हुए दोनों नाग सोनू की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन सोनू किसी तरफ वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। फिर अगले दिन सोनू की हिम्मत नहीं पड़ रही थी जंगल में जाने की, लेकिन करे भी क्या, जाना तो पड़ेगा ही, वरना घर में खाना कैसे बनेगा। फिर किसी तरह जाता है और नागराज के पास पहुंचता है तो देखता है कि नागराज बहुत गुस्से में है। फिर सोनू हाथ जोड़कर बोलता है कि पहले मेरी बात सुन लो, लेकिन नागराज बहुत गुस्से में होता है। फिर किसी तरफ सोनू नागराज को समझाने में कामयाब हो जाता है और सोनू नागराज को समझा बुझाकर मना लेता है। लेकिन आज नागराज के आसपास लकड़ी नहीं थी, इसलिए सोनू को लकड़ी के लिए और अंदर जाना था। और नागराज काफी घायल थे, तो नागराज ने जंगल के अंदर जाने से मना कर दिया और बोले कि तुम अकेले ही जंगल के अंदर चले जाओ। फिर सोनू परिस्थितियों को समझकर अकेले अंदर की तरफ चल पड़ता है। काफी अंदर जाने के फिर जो देखता है उसको देखकर चौंक जाता है। सोनू देखता है कि वही काला नाग जो नागराज से लड़ रहा था वो आज दूसरे भयंकर सांप से लड़ रहा है। यह देखकर उसको बहुत दुख होता है और सोनू भावुक होकर हाथ जोड़ते हुए दोनों को लड़ने से मना करता है। तो काला नाग उस पर झपट पड़ता है, क्योंकि उसको कल का बदला सोनू से भी लेना था। लेकिन जैसे ही काला नाग सोनू की तरफ झपट्टा मारता है, दूसरा भयंकर वाला नाग उसको रोक लेता है। और भयंकर वाला नाग सोनू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो सोनू अपने परिवार की सारी परिस्थितियों के बारे में उन दोनों नागों को बताता है। तो वो दोनों नाग भी भावुक हो जाते हैं। लेकिन काला नाग सोनू से पूछता है कि कल तुम हम दोनों को क्यों मार रहे थे? तब सोनू ने बताया कि नागराज मेरा दोस्त है और मैं नागराज को नहीं तुमको पत्थर मार रहा था, लेकिन मेरा निशाना ठीक न होने की वजह से तुम दोनों को पत्थर लग गए। फिर काला नाग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्ती और इतनी कम उम्र में दोस्ती निभाने की कला हमको बहुत पसंद आई। फिर वो दोनों नाग भी सोनू के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन सोनू उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग आपस में लड़ते क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि हमारे जो सीनियर नागराज थे उन्होंने इस जंगल में हमको हिस्सा दे रखा था और नियम बनाया था कि कोई भी नाग अपने एरिया से दूसरे के एरिया में नहीं जाएगा। तो उस समय हम सब सहमत हो गए। लेकिन तुम्हारे जो पुराने दोस्त नागराज हैं वो काफी समय से इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वो बार बार हमारे एरिया में आने जाने लगे और हमारा भोजन हमसे छीनने लगे। इसलिए अब हमको भी एक दूसरे के एरिया में जाना पड़ता है। इसलिए जब भी हम अपने एरिया में किसी को देखते हैं तो उसे भगाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे दोस्त नागराज ने इस जंगल में बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया है। फिर सोनू बोलता है कि आखिर तुम लोग नागराज को समझाते क्यों नहीं? तो उन्होंने बताया कि हमने बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। फिर सोनू बोलता है कि चलो ठीक है, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको समझाऊंगा। फिर सोनू कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूं क्योंकि मुझे अभी लकड़ियां भी तोड़नी है। फिर सोनू अलविदा कहकर चल पड़ता है और रास्ते में नागराज को समझाता है और फिर लकड़ी लेकर चल पड़ता है। और जैसे ही घर के बाहर पहुंचता है तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू की माँ किसी काम से घर से बाहर आती है और सोनू को बेहोश देखकर घबरा जाती है और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगती है। इतने में पूरे गांव वाले आ जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सोनू को क्या हुआ है। तो गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने देखा और जो बताया उसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बच्चे को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। यह सुनकर सोनू के माँ बाप और रोने चिल्लाने लगे। और उधर काला नाग और भयंकर नाग दोनों सोनू के गांव में घूमने आए थे, पर लोगों की आवाज सुनकर छिपकर इनके पास आए और देखा कि सोनू बेहोश पड़ा है। तब वो दोनों नाग गांव वालों के सामने आए और सोनू को देखकर जो बताया उसको सुनकर सच में आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने ने सोनू के शरीर को देखा और जहां पर नाग ने सोनू को काटा था उसको देखकर उन्होंने बताया कि सोनू को इसके दोस्त नागराज ने काटा है। ये सुनकर गांव वाले और सोनू के माँ बाप सन्न हो गए, क्योंकि सोनू का दोस्त एक सांप है ये जानकर सब हैरान थे।
इतने में काला नाग और भयंकर नाग दोनों तेजी से जंगल की तरफ जाते हैं और नागराज के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नागराज आराम से अपना भोजन कर रहा है। दोनों गुस्से में थे और नागराज जब दोनों को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि एक दूसरे के दुश्मन एक साथ कैसे हैं। लेकिन उन दोनों को गुस्से में देखकर नागराज डर भी जाता है और नागराज भागने की सोचता है। इससे पहले दोनों नागों ने नागराज को दबोच लिया और घसीटकर गांव में ले गए। जब गांव वालों के सामने सोनू की मां ने नागराज से पूछा कि मेरा एक ही चिराग है, वो भी अभी 6 साल का छोटा सा मासूम है, फिर नागराज तुमने मेरे बच्चे को क्यों काटा? नागराज ने जो जवाब दिया सच में वो चौंकाने वाला था। नागराज ने बताया कि मुझे किसी से हमदर्दी और किसी से प्यार नहीं है। सोनू मेरे एरिया में गया था और मेरी नागमणि उसने बुझाई थी, इसलिए मैंने उसी दिन सोच लिया था कि एक ना एक दिन मैं सोनू की जान जरूर लूंगा। लेकिन सोनू की जान इस तरह लूंगा ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा जब लगा जब सोनू मेरे दुश्मनों से जाकर मिल गया और उनके कहने पर सोनू मुझे सलाह देने आ गया। और मुझे कोई सलाह दे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपने एरिया का राजा हूं। इतना सुनते ही उन 2 नागों ने नागराज को दबोच लिया और नागराज से बोला कि सोनू के पास समय कम है, इसलिए तुम सोनू के शरीर से अपना जहर खींच लो। तो नागराज आनाकानी करने लगा। इतने में गांव वाले भी लाठी डंडा लेकर आ गए। अब नागराज के पास कोई और चारा नहीं था। फिर नागराज ने बोला कि मेरी एक शर्त है, तुम लोग सोनू को यह कभी नहीं बताओगे कि सोनू को मैंने काटा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोनू मेरे बारे में गलत सोचे और मैं चाहता हूं कि सोनू हमेशा मेरा दोस्त बनकर रहे। तो काला नाग और भयंकर नाग ने आपस में सलाह किया कि नागराज की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसकी इस शर्त को मान लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो लोगों ने नागराज की शर्त को मान लिया। फिर नागराज सोनू की शरीर से अपना जहर खींचने लगा और थोड़ी देर में सोनू को होश आया। लेकिन सोनू ने पूरे गांव की भीड़ और साथ में काला नाग और भयंकर नाग और साथ ही नागराज को देखकर सन्न हो गया। सोनू पूछने लगा कि यहां पर इतनी भीड़ क्यों है। फिर नागराज ने लोगों से इशारा किया सोनू को कुछ न बताने की, लेकिन काला नाग ने सोनू को पूरी कहानी समझाई। फिर सोनू नागराज की तरफ देखकर बहुत भावुकता से बोला कि मेरे दोस्त, मेरी जान लेनी ही थी तो मेरे से बोलकर ले लिया होता, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? ऐसे में कभी कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। फिर सोनू ने अपने पूरे गांव वालों का धन्यवाद किया और साथ ही काला नाग और भयंकर नाग का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। लेकिन सोनू बोला कि मेरे मित्र ने मुझे जान से मारने के लिए काटा था तो मेरा जिंदा रहना ठीक नहीं, और अपने मित्र के लिए जान देना मेरे लिए खुशी की बात होगी। इतना कहकर सोनू ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरे गांव में फिर से गम का माहौल छा गया। फिर सोनू के माँ बाप ने नागराज से बोला कि अगर हम गरीब नहीं होते तो आज हमारे घर का चिराग नहीं बुझता। इतना कहकर सोनू के माँ बाप ने भी अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर पूरे गांव वालों ने एक एक करके अपने प्राण त्याग दिए और अब काला नाग और भयंकर नाग बचे थे। उन्होंने भी नागराज से इतना कहा कि नागराज, तुमने अच्छा नहीं किया, और उन दोनों ने भी दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए। अब नागराज बिल्कुल अकेला पड़ गया और उसने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ना कोई गांव में बचा है और ना ही जंगल में मेरे दुश्मन बचे हैं, तो अकेले मैं क्या करूंगा। अब नागराज सच में बहुत दुखी हो गया और लोगों की लाश और अपने दोनों दुश्मन नागों की लाश देखकर बहुत चिंतित हुआ और आखिरी में उसने बोला कि सभी लोग मुझे माफ करना। इतना बोलकर नागराज ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, इस कहानी में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी और इस कहानी में आपको सबसे अच्छा किरदार किसका लगा? मित्रों, इस कहानी को लिखने और बनाने में बहुत मेहनत लगा है और मैं वादा करता हूं कि इससे भी अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।